नेक्स्ट चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? आंसर है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। लगभग सारा साल डेज एंड नाइट्स जो होते हैं लगभग वो लेंथ में इक्वल होते हैं। अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की भी बात करें कि ज्यादा से ज्यादा ठंडा मौसम जो होता है वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहां पर द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर वहां कोल्डेस्ट मंथ में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स, अगर हम गर्मियों के मौसम की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर हॉट समर सीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री से भी क्रॉस कर जाता है। These regions get plenty of rainfall, वहां पर बारिश भी बहुत होती है। Because of continuous warmth and rain, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वार्मथ होता है, वहां पर रेन्स भी होती हैं, इसलिए दिस रीजन, वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है, स्पोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो बहुत से एनिमल्स एंड प्लांट की लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो क्लाइमेट है वहां का, वेदर वहां पर सपोर्ट करता है उसके लाइफ को। दैट इज वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, इसीलिए क्योंकि वहां का क्लाइमेट वेदर ही ऐसा है कि वो बहुत अच्छा होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इसीलिए वहां पर एनिमल्स की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अगर हम इसी को पोलर रीजन से कंपेयर करें तो पोलर रीजन में बहुत ही ज्यादा सारा साल कोल्ड रहता है, ठंड रहती है। वहां पर देखेंगे आप कि वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है, वहां पर कोई भी नॉर्मल प्लांट या एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट सरवाइव नहीं कर पाता। इसके लिए उनको वहां के क्लाइमेट के अनुसार ही अडेप्ट करना पड़ता है। वहां पर बहुत ही कम जो है टाइप होती है एनिमल्स या बर्ड्स पाए जाते, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम क्वांटिटी होती है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ हमें बताना है व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि किसी खास स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ सर्टेन काइंड के एनिमल्स ही कुछ पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब हम इसका आंसर देखते हैं वो ऐसा क्यों होता है। We find animals of certain kind living in a particular climatic conditions because every living organism is adapted to live in a particular habitat. किसी खास एरिया में हम देखते हैं कि कुछ खास तरह के ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कि उन्होंने उस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है। It will be difficult for them to survive if they are moved from to region having different climatic conditions than from their habitat। अगर हम उन एनिमल्स को वहां से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं जहां पर वह रह रहे होते हैं, और अगर दूसरी जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो तो हो सकता है वो सरवाइव ना कर पाए। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है पोलर बियर की। पोलर बियर हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, उसकी बॉडी पर 2 थिक लेयर्स होती हैं फर की। ये फर किस लिए होती है? विच प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। जैसा हमने आपको पहले बताया कि पोलर रीजन में बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है, इसलिए पोलर बियर के बॉडी पर फर की 2 थिक लेयर्स होती हैं जो उसको वहां के एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से बचाती हैं। The polar bear cannot survive, it is moved to hot climate of tropical region because it has 2 thick layers of fur। जैसे कि हमने बताया है कि पोलर बियर के शरीर पर 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होती हैं। अगर हम उसको ट्रॉपिकल रीजन में ले आए, वहां पर जो होता है हॉट क्लाइमेट होता है, वो वहां पर सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो ठंड में रहने का आदी है और उसके शरीर पर पहले ही थिक लेयर जो फर है वो गर्मी जो है सहन नहीं कर पाएगा। फर के कारण उसके शरीर में फर है और भी उसकी जो उसने अपने आप को बॉडी को उसी
मौसम के अनुसार, ठंड के अनुसार अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। दूसरी एग्जांपल है मंकी की। मंकी इज अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो मंकीज होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। उन्होंने इसके लिए लॉन्ग टेल्स डेवलप की हुई है, जिससे कि वह एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाकर और वहां की जो होती है शाखाएं, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए लॉन्ग टेल्स उन्होंने डेवलप की हुई हैं या उनके शरीर में डेवलप हो गई हैं। इट कैन नॉट सर्वाइव। अगर हम मंकी को पोलर रीजन में ले जाएं, वहां पर तो वेजिटेशन इज वेरी लिटिल, वहां पर पौधे या ट्रीज बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मंकीज हैं ज्यादातर अपनी लाइफ जो है वो ट्रीज पर ही गुजारते हैं और वहां से ही ज्यादा से ज्यादा फूड प्राप्त करते हैं। और अगर हम उनको पोलर रीजन में शिफ्ट कर दें, दे विल श्योरली डाई। इसलिए हमने 2 एग्जांपल्स के द्वारा देखा कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो किसी खास क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रहने को हमें देखने को मिलते हैं। इसकी हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं, पोलर बेयर और एक है मंकी की। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ। जो एलिफेंट है, हाथी है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अपने आप को कैसे उन्होंने अडेप्ट किया, कैसे तैयार किया हुआ है। All animals adapt in few features for their smooth survival in the residing environment। जो सभी एनिमल्स होते हैं उन्होंने जिस भी वातावरण में वो रह रहे होते हैं वहां पर रहने के लिए उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए कुछ शरीर में फीचर्स डेवलप किए होते हैं। जब उन्होंने अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट किया होता है। जो एलिफेंट है, यहां पर आएगा एलिफेंट हैज अडेप्टेड इट टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन रिमार्केबल वेज। जो एलिफेंट हैं उन्होंने भी अपने आप को रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए कई तरीकों से अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। वो कैसे हैं? इट यूजेस इट्स ट्रंक एज ए नोज। उसकी जो लंबी ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसको नोज की तरह वो यूज करता है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और उसकी सेंस, स्मेल की पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सेंस जो होती है स्मेल करने की। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड। जो उसकी सूंड होती है वो किस काम के में भी आती है? एक तो हो गया सेंस ऑफ स्मेल के लिए और दूसरा पिकिंग अप फूड, फूड को पिक करने के लिए भी। और उसके जो लार्ज ईयर्स होते हैं एलिफेंट के, हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। अगर बहुत ही सॉफ्ट साउंड भी हो तो जो हाथी है वो अपने लार्ज ईयर से उनको सुन सकता है। दूसरा काम जो उसके लार्ज ईयर्स करते हैं वो क्या है? लार्ज ईयर्स आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। क्योंकि जैसे आपको पहले बताया है कि रेन फॉरेस्ट में जो वहां का वातावरण, जो क्लाइमेट होता है वो हॉट भी होता है, गर्म भी होता है और ह्यूमिड भी होता है। और उस वातावरण में जो उसके लॉन्ग ईयर्स हैं वो एलिफेंट को कूल रखने में हेल्प करते हैं, ठंडा रखने में। नेक्स्ट है, दे हैव थिक पैक्ड फीट। उसके पैर जो होते हैं वहां पर फीट में पैड जैसे होते हैं, थिक पैडेड फीट होते हैं, विच हेल्प देम इन मूविंग साइलेंटली। जिससे कि वो बड़ी साइलेंटली मूव कर सकता है। इस तरह आपने देखा कि एलिफेंट जो है उन्होंने अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्ट किया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने ट्रंक को उसी हिसाब से अडेप्ट किया है। लार्ज ईयर्स हैं और उनके थिक पैडेड फीट हैं। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.